press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। इस वीडियो डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आपके पिछले साल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले ऑलरेडी 1, 2, 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, वो सारे टॉपिक के एमसीक्यू के लिए मैं वीडियो एक लाने वाला हूँ। ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम में आया हुआ हो या ना आया हुआ हो, सारा का सारा एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट इनकाउंटर्ड इन द इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम था जो कि इनकाउंटर नहीं किया गया? कहाँ पे? इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया में। तो ये आंसर है आपका डी, डिक्लाइन इन वाटर सप्लाई। नेक्स्ट, द राउरकेला स्टील प्लांट ऑन द बैंक लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। राउरकेला स्टील प्लांट कौन से रिवर के बैंक में लोकेटेड है? तो यह है ब्रह्मनी रिवर के बैंक में। आंसर है इसका बी। डायमंड माइंस ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन। तो डायमंड माइंस इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? यह है मध्य प्रदेश में। द मेजर कंसंट्रेशन ऑफ इंडियाज मीका प्रोडक्शन। तो इंडिया में जो मीका का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है झारखंड में। और ये भी याद रखिए, मीका का जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? वो होता है इंडिया में। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? ये है देहरादून में। आंसर है इसका डी, सी देहरादून। सॉइल इरोजन इज़ मोस्ट अलार्मिंग इन लिटरल स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कौन से स्टेट में सॉइल इरोजन बहुत अलार्मिंग है? यह है उड़ीसा में। आंसर है इसका सी। बोकारो स्टील प्लांट वाज इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ। बोकारो स्टील प्लांट किसके हेल्प से इस्टेब्लिश किया गया? तो ये इसका आंसर है डी, सोवियत यूनियन। नेक्स्ट, टूटीकोरिन इज ए इम्पॉर्टेंट फिशिंग हार्बर इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट। कौन से कोस्ट में टूटीकोरिन जो एक इम्पॉर्टेंट फिशिंग हार्बर है, कौन से कोस्ट पे लोकेटेड है? तो ये है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट जहाँ पे आपका तमिलनाडु का स्टेट आता है। इसी तरह मालाबार कोस्ट कहाँ पे है? देखिए, ये इंडियन पेनिनसुला का नीचे का एरिया है, और यहाँ पे आपको पता है केरल है। तो ये इस एरिया में जो कोस्ट है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, और यहाँ पे जहाँ तमिलनाडु है इस एरिया कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और कोंकण कोस्ट कहाँ है? वो गोवा और कर्नाटका के पास है। नेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ आयरन स्टील प्लांट इन इंडिया हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय। द बिगेस्ट शिप बिल्डिंग यार्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा बिगेस्ट शिप बिल्डिंग कहाँ है? यार्ड कहाँ है? ये है कोचिन शिप यार्ड। ये सबसे बड़ा है जो कि केरल में है। हु प्रिपेयर्स द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। इंडिया में टोपोग्राफिकल मैप कौन प्रिपेयर करता है? ये करता है सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि करेक्ट मैच नहीं किया गया है? तो ये है आपका पहला हिमालय। ये शर्शरी फोल्ड माउंटेन नहीं, बल्कि इसका होगा यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय इज यंग फोल्ड माउंटेन। इल नैनो रिफर्स टू। इल नैनो क्या है? तो ये एक ओशन फिनोमिना है। ठीक है, ओशन फिनोमिना इल नैनो और लानीना। कोपियस रेन ऑफ नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इन अक्टूबर एंड नवंबर आर ड्यू टू। अक्टूबर नवंबर में जो तमिलनाडु में रेन होता है ये किस वजह से होता है? तो ये होता है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। बी इसका करेक्ट आंसर है। फॉरेस्टेशन प्रिवेंट। फॉरेस्टेशन क्या प्रिवेंट करता है? तो सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन, फूड, तीनों ही प्रिवेंट करता है। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज। हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, उस पार्ट को, अर्थ के उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। आंसर है इसका डी, बायोस्फीयर। अ फेमस बर्ड सेंचुरी इज। इसमें से कौन सा बर्ड सेंचुरी है? तो ये है केलाडो घाना सेंचुरी, जो कि एक फेमस बर्ड सेंचुरी है।
द मेजर पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल प्लेटू लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो वेस्ट बंगाल में प्लेटू का मेजर पोर्शन कहाँ पे लाई करता है, ये करता है पुरुलिया में। सी, पुरुलिया इज द करेक्ट आंसर। द प्लेन एट द फुट ऑफ दार्जिलिंग हिमालय इज नोन एज, दार्जिलिंग हिमालय में जो प्लेन है फुट में, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तराई। बी इसका करेक्ट आंसर है, तराई। द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल इज अप्रॉक्सीमेटली, तो नॉर्थ से साउथ वेस्ट बंगाल में क्या डिस्टेंस है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बताना है। आंसर होगा 700, 600 समथिंग है, तो आंसर होगा इसका 700। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन टर्म्स ऑफ 6 रेशियो, 6 रेशियो के हिसाब से आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा 6 रेशियो कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, इस हिसाब से बताना है। तो इसका आंसर होगा दार्जिलिंग, पश्चिम मिदनापुर, हुगली। आंसर है इसका ए, मतलब 6 रेशियो ए दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम है पश्चिम मिदनापुर में, फिर हुगली में। दामोदर रिवर राइजेस फ्रॉम, दामोदर रिवर कहाँ से राइज होता है, ये होता है छोटा नागपुर प्लेटू से। आंसर है इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पे है साउथ 24 परगना, फिर पश्चिम मिदनापुर, फिर बांकुरा। तो ये आंसर होगा इसका डी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द पोलर स्टार अपेयर एट द हाईएस्ट एंगल इन द स्काई, तो इस क्वेश्चन आपको बताना है जो पोलर स्टार अपेयर होता है हाईएस्ट एंगल पे स्काई पे कौन से जगह पे होता है, तो ये होता है आपका फ्लोर। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट 25, जलपाईगुड़ी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जलपाईगुड़ी कौन सा रिवर के बैंक्स में है, तो ये है तीस्ता एंड केरला। आंसर है इसका ए। द सॉइल ऑफ सुंदरबन वेस्ट बंगाल इज, तो सुंदरबन जो है उसमें कौन सा सॉइल पाया जाता है, यहाँ पे क्ले सलाइन सॉइल। बी इसका करेक्ट आंसर, ये सॉइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन, इंडिया का जो पेनिनसुला है मतलब नीचे वाला हिस्सा है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो आपको बताना है कहाँ कहाँ से पानी से घिरा है। तो ये आप देख रहे हैं साउथ से भी घिरा हुआ है और ईस्ट से भी और वेस्ट से भी। तो आंसर होगा इसका साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ। आंसर है इसका सी, ये आपका साउथ ईस्ट और ये आपका साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, द तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट विथ मोर देन 1 मेजर पोर्ट बिकॉज, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक से ज़्यादा पोर्ट पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है, वाटर है, इसका डेप्थ जो है वो हाई है। आंसर होगा इसका बी, डेप्थ ऑफ वाटर इज़ हाई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फरक्का बैरेज, तो फरक्का बैरेज को जो बनाया गया वेस्ट बंगाल में, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है स्टोरेज ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर को स्टोर करना। जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जनरेट्स, तो जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन है जो इंडस्ट्री का वो क्या जनरेट्स करता है, तो ये बोथ वर्टिकल लिंकेज एंड हॉरिजेंटल लिंकेज, बोथ लिंकेज को जनरेट करता है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एग्जाम्पल है फॉसिल एंड फ्यूल का। आंसर है इसका ए, फॉसिल एंड फ्यूल। पेट्रोलियम रिफाइनरी इन इंडिया मोस्टली हैव, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो इंडिया में है यहाँ पे क्या क्या है, तो ऑयल फील्ड्स लोकेशन है, पोर्ट्स लोकेशन है, पाइपलाइन टर्मिनल लोकेशन है। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कन्फाइंड टू, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ तो ये हमारा सबसे ज़्यादा क्या हुआ, तो यहाँ पे वीट इन पंजाब एंड हरियाणा, वीट का प्रोडक्शन पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा हुआ था। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम प्रमोट्स, सोशल फॉरेस्ट्री में कौन सा स्कीम में क्या प्रमोट किया जाता है, तो इसमें सारे प्लांटेशन ऑफ यूकलिप्टस, प्लांटिंग ऑफ फायरवुड यील्डिंग ट्रीज, सेलिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ड्राई फार्मिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, ड्राई फार्मिंग क्यों पॉसिबल है, तो इसमें भी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, improvement of technology, introduction of quick maturing and resistant varieties of millet। 36, cotton is best grown on black lava soil, ठीक है। तो इस सॉइल को क्या बोलते हैं, इस सॉइल को बोलते हैं रीगर। यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है, बेस्ट ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं इसको।
एन एरिया विल बी डिस्क्राइब एन अर्बन इफ इट हैज़, कौन से एरिया को अर्बन डिस्क्राइब करेंगे, जहाँ पे आपका हाई पॉपुलेशन होगा, टाउन और सिटीज़ होगा, और हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन नन एग्रीकल्चर, मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो नन एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेंगे। तो इसमें आंसर होगा इसका डी, तब इसको कहेंगे अर्बन, अर्बन एरिया। अ मौज़ा इन इंडियन सेंसस रिफर्स टू, मौज़ा किसको बोलते हैं इंडिया सेंसस में, तो ये बोलता है रेवेन्यू विलेज को बोलते हैं मौज़ा। इन 2001 सेंसस मध्य प्रदेश हैज़ बीन बाइफर्केटेड इनटू, मध्य 2001 सेंसस में मध्य प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो ये एक मध्य प्रदेश था और एक था छत्तीसगढ़। तो आंसर होगा इसका सी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इंडियन स्टेट इन इंडिया 2011 सेंसस के हिसाब से इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा स्टेट है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर है सी, लेकिन इससे भी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है बिहार, इससे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। और नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन कोलकाता एंड लंदन, लंदन और कोलकाता के बीच में क्या डिफरेंस है टाइम का, तो ये 5 आवर्स, कोलकाता इज़ मोर देन 5 आवर्स अहेड, कोलकाता 5 घंटे थोड़ा आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ कैलकुलेटेड अलॉन्ग अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू, जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है एक लॉन्गिट्यूड से, वो लॉन्गिट्यूड कहाँ पे पास करता है, तो ये पास करता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू इलाहाबाद। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉल इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल ऑफ अर्थ, अगर एक बॉल को इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाया जाए तो क्या होगा, तो इसके वेट बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ को हम लोग पोलर की तरफ जाते हैं तो वेट हमारा गेन होता है। टोपोग्राफिकल शीट आर प्रोड्यूस बाय सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस विथ हेड क्वार्टर एट, टोपोग्राफिकल शीट जो प्रोड्यूस होता है वो सर्वे ऑफ इंडिया पे होता है। तो ये ऑफिस का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है देहरादून, जहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया भी लोकेटेड है, उसका भी हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट, सैटेलाइट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, सैटेलाइट हमें किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये फॉरेस्ट, रिवर, देयर कोर्सेस, एडवांसिंग स्टॉर्म एंड साइक्लोन, ये सारा चीज़ का हमें इन्फॉर्मेशन देता है। आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स, तीनों ही यहाँ पे बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटमोसफियर ऑफ प्रीबायोटिक प्रिमिटिव अर्थ, अर्थ में बहुत पहले प्रिमिटिव जो अर्थ था हमारा प्रीबायोटिक, वहाँ पे एटमॉस्फेयर का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, तो वहाँ पे जो था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था। आंसर होगा इसका डी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज ओजोन एक्ट एज अ यूवी रेडिएशन शील्ड, तो कौन सा लेयर ऐसा एटमॉस्फेयर में ऐसा है जहाँ पे वो काम करता है एज अ यूवी रेडिएशन शील्ड, मतलब यूवी रेडिएशन को रोक देता है, तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर। आंसर है इसका सी, स्ट्रेटोस्फेयर। इफ़ देर इज़ नो एटमोसफियर द अर्थ वुड हैव, अगर एटमोसफियर ना होता तो अर्थ क्या होता, अर्थ बहुत ठंडा होता। आंसर होगा इसका डी, वेरी कोल्ड। द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड क्लोज टू द, तो वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है कोलकाता, वो कहाँ पे क्लोज, किसके क्लोज में है, तो यहाँ से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर तो इंडिया से भी नहीं जाता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी नहीं जाता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओके। और आपको ये भी याद रखना है कि ये 8 स्टेट से होकर जाता है, वो 8 स्टेट का नाम भी आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल गेट्स मोस्ट इट्स रेनफॉल फ्रॉम, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ से होता है, तो ये होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ इंडियन मानसून, बे ऑफ बंगाल के इंडियन मानसून के बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होता है। नेक्स्ट, कोल माइन डिजास्टर इन वेस्ट बंगाल आर ड्यू टू, तो वेस्ट बंगाल में जो कोल माइन का डिजास्टर हुआ वो किस लिए हुआ, तो ये हुआ फ्लड की वजह से। तो आंसर इसका डी, फ्लडिंग। द मोस्ट सुपीरियर इंडस्ट्रियल कोल ऑफ वेस्ट बंगाल इज, सबसे ज़्यादा सुपीरियर कोल कौन सा है वेस्ट बंगाल में, तो ये बिटुमिनस वेराइटी कोल। नेक्स्ट, द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कौन सा ऐसा रिवर है जो नॉर्थ टूवर्ड्स फ्लो करता है, टूवर्ड्स नॉर्थ के फ्लो करता है, तो ये तीस्ता, जलढाका, रायदक। आंसर है आपका ए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद जैसे ही ईयर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा, हम नए टॉपिक के अच्छे टॉपिक के MCQs, नए क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। थैंक यू सो मच।